प्यारे बच्चों, स्टार एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि दर्पण क्या होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, ठीक है, और उन सब चीज़ों के बारे में हम व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से आपको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए यहाँ से गोलीय दर्पण आपको कल बताया गया था पिछले लेक्चर में। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण आपको बताया गया था कि गोलीय दर्पण क्या चीज होता है। तो एक बार रिपीट में कर दे रहा हूँ। आपको बताया गया था कि वक्रीय पृष्ठ वाले चिकने परावर्तक तल को बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। वक्रीय पृष्ठ वाले चिकने परावर्तक तल को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण होता है। पहला क्या होता है बच्चों, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ये गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि अवतल दर्पण क्या चीज होता है, इसको ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होता है, कलई किया जाता है, उस दर्पण को बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में आपको बताया जा रहा है कि इसमें क्या होगा कि उभरे हुए भाग पर कलई किया जाएगा, ठीक। और इसमें आपको गोलीय उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जो भी दर्पण होगा, ठीक है, इसमें दबे हुए भाग पर कलई किया जाएगा, ठीक है। इसमें उभरे हुए भाग पर कलई किया जाएगा तो अवतल दर्पण होगा, और दबे हुए भाग पर जब कलई किया जाएगा तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये दर्पण कुछ इस प्रकार से गोलीय दर्पण का कोई पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, उभरा हुआ भाग है, ऊपर उभरा हुआ भाग है, नीचे वाला क्या है, दबा हुआ भाग है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि उभरे हुए भाग पर जब कलई किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, फिर पॉलिश किया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और जब दबे हुए भाग पर कलई किया जाएगा या फिर पेंट किया जाएगा या फिर पॉलिश किया जाएगा तो उससे हम बोलेंगे क्या, उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो ये उभरा हुआ भाग है, तो जब हम क्या करते हैं कि उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं तो उस प्रकार का जो दर्पण होता है इस दर्पण को हम बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोलीय दर्पण का पार्ट है, इसमें नीचे वाला ये अंदर वाला है, दबा हुआ भाग है, बाहर वाला है जो उभरा हुआ भाग है। तो जब क्या करेंगे कि हम दबे हुए भाग पर कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा इस दर्पण को क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, उत्तल दर्पण। इस प्रकार से हम डिफिनेशन दे सकते हैं अवतल और उत्तल का, ठीक है, कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया जाता है उस दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण, और ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण बोलते हैं। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा अवतल या उत्तल का हम एक प्रकार से डिफिनेशन दे सकते हैं। वो डिफाइन क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए यहाँ पे कि आपको पिछले टर्म में आपको बताया गया था कि किसी चिकने परावर्तक तल को, ठीक है, यानी कि किसी चिकना सतह है, कोई भी चिकना सतह यदि उसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है तो कलई करने से जो दूसरा पृष्ठ होता है वो क्या होता है, परावर्तक बन जाता है। तो जरा यहाँ पे देखिएगा कि ये जो अवतल दर्पण है इसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया और यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसके दबे हुए भाग पर कलई किया गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर उभरे हुए भाग पर कलई किया जाएगा तो जो दबा हुआ भाग ये क्या बन जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। तो जब दबा हुआ भाग परावर्तक बन जाएगा तो इस दबे हुए भाग से यहाँ से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि प्रकाश यानी कि परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि ऐसा पृष्ठ जिसके पृष्ठ यानी कि ऐसा पृष्ठ जिससे क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है वही क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि यहाँ पर जी उभरा हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ भाग क्या हो गया, यहाँ पर परावर्तन क्या हो गया, कलई किया गया, इस उभरे हुए भाग पर कलई किया गया जिसके वजह से दबा हुआ भाग इसमें क्या हो गया,
ये जो आपका दबा हुआ भाग जो है ये क्या बन गया, परावर्तक बन गया। तो जब दबा हुआ भाग परावर्तक बन जाएगा तो इस दबे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार यहाँ पर उभरे हुए दबे हुए भाग में कलय किया गया तो इसके उभरे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। क्यों प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि दबे उभरे हुए भाग से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उभरा हुआ भाग यहाँ पे क्या बन जा रहा है, परावर्तक बन जा रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार के और डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलेंगे। और ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है इस प्रकार के दर्पण को बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक आ रहा है बात समझ में। तो ये चीज आपका होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। सबसे पहले आपको मतलब मैं बता दूं ये जो भी अवतल या फिर उत्तल है, ठीक है, इसको पहचानना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो पहचान लीजिएगा, ध्यान से आपके सामने सब कुछ प्रदर्शित है। ठीक है, पहला ये चीज है कि जब उभरे हुए भाग पर कलय किया जाएगा और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा उस दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलेंगे। और दूसरा ये है कि जब दबे हुए भाग पर कलय किया जाएगा उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसको बोलेंगे क्या, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ये चीज होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। इसमें जो भी आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है बच्चों, नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे जरूर बताएं। ठीक है, अगला जब मैं वीडियो लेके आऊंगा तो वहाँ पे आपका सभी का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से इसको समझते हैं अवतल उत्तल के बारे में। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और उत्तल दर्पण हो गया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक आपको मिलेगा गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से संबंधित, ऐसे देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, कुछ मुख्य परिभाषाएं। ध्यान से बात को ये समझते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण जो होते हैं आपको बताया गया कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड आपको उस परिभाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों आएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि अवतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं हो जाएंगी, उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं की, दोनों परिभाषाओं को कंबाइन करके हम इस टॉपिक में पढ़ने वाला है। ठीक है, देखिए किन किन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें वक्रता केंद्र, सॉरी पहला है ध्रुव। पहला हम बात करते हैं ध्रुव के बारे में। ठीक है, ध्रुव अर्थात पोल होता है। ठीक है, दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, चौथा आपको पढ़ना फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के बारे में पढ़ना है। इसको बोलते हैं क्या, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है। अगला पढ़ना है आपको इसको, फोकस बिंदु जो है इसको मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस लेंथ, फोकस। ठीक, छठवां आपको पढ़ना मुख्य अक्ष के बारे में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सातवां आपको पढ़ना फोकस तल के बारे में। ठीक है, फोकस तल जिसको हम बोलते हैं क्या, फोकस प्लेन। ठीक, आठवां आपको पढ़ना है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक अर्थात एपर्चर ऑफ मिरर।
आपको 8 टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, ठीक है। 8 प्रकार के हैं। पहला है ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा आपका वक्रता त्रिज्या है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा आपका फोकस बिंदु जिसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, इसको मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं। अगला है फोकस दूरी, इसको बोलते हैं फोकस लेंथ। अगला है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगला आपका फोकस तल, जिसको बोलते हैं फोकस प्लेन। और अगला दर्पण कलवार, जिसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। यानी कि 8 टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आपको समझने की कोशिश करिए। जैसे पहला आपका ध्रुव है। ध्रुव क्या होता है, इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। जो भी दर्पण होता है अवतल या फिर उत्तल, ठीक, इनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं क्या, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको ये हटा दें, से समझने की कोशिश करिए। ये आपका हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण ये इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ, अंदर वाला क्या है, दबा हुआ भाग इसका परावर्तक पृष्ठ है। ध्रुव में आपको ये बताया जा रहा है कि मतलब जो भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को बोलते हैं क्या, ध्रुव। ये इसका परावर्तक पृष्ठ होगा कुछ इस प्रकार से। जाहिर सी बात, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ इसलिए हो रहा है क्योंकि दबे उभरे हुए भाग में क्या किया, कलय किया गया है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच होना, जो मध्य बिंदु होगा इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको हम कैपिटल पी से दर्शाते हैं, ठीक। इसको हम बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज देखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले से लिया गया होता है या फिर जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसका जो केंद्र होता है उसी केंद्र को हम बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि इसको जब हम आगे तरफ इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो एक गोले का निर्माण होगा ना। इस गोले का जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ केंद्र होगा, ये मान लीजिए इसका केंद्र है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं। तो ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, ये जो केंद्र आप देख रहे हैं, उस केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको हम कैपिटल सी से दर्शाएंगे। आ रहा बात समझे। अगला देखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि वक्रता केंद्र, ठीक, और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इस दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ये वक्रता त्रिज्या होगी जिसको हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ध्रुव को हम कैपिटल पी से दर्शाते हैं, इस बात को याद करिएगा, ठीक है। अगला चीज देखिए फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि फोकस बिंदु क्या होता है। तो यहां से देखिए फोकस बिंदु, ये जो आप वक्रता त्रिज्या देख रहे हो कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फोकस बिंदु के लिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका ध्रुव है और इसको हम बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इस रेखा का जब हम आधा करेंगे, इसका जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहीं पे तो होगा। तो अर्थात इन दोनों का जो मध्य पॉइंट होता है, जो यहाँ पे मध्य बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे, जिसको हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। आ रहा बात समझ में। अगला देखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी अर्थात फोकस लेंथ क्या होता है, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इस दूरी को हम बोलते हैं क्या, फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ये चीज आपको हो जाएगा फोकस दूरी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब यहाँ पे फोकस दूरी हो गया कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अगला टॉपिक देखिए मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो आप वक्रता केंद्र और ध्रुव वक्रता केंद्र हो गया, फोकस बिंदु हो गया और ध्रुव से, इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है इसी रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये चीज हो गया। आ रहा बात समझे। अगला टॉपिक देखिए फोकस तल। फोकस तल क्या होता है कि मुख्य अक्ष का विलंबवत क्या होना चाहिए, मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य अक्ष का विलंबवत फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फोकस बिंदु है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत कब होगा, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, इसका लंबवत कब होगा, जब ऐसे रेखा गुजरेगी तब इन दोनों के बीच क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो लंबवत का मतलब होता है 90 अंश। तो ये बात आपको बताई जा रही है कि फोकस तल क्या होता है कि मुख्य अक्ष का विलंबवत
फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसी रेखा को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फोकस बिंदु है, तो ये यहाँ से जब इस प्रकार से रेखा गुजरेगी तो इस रेखा को क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, फोकस तल। देखिए मुख्य से अभिलंब यानी कि 90 अंश का कोण बन रहा है, जब 90 अंश का कोण बनेगा फोकस बिंदु से होकर जाएगा तो इस रेखा को क्या कहेंगे, फोकस तल। क्लियर। अगला देखिए दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि दर्पण के एक छोर से दर्पण के दूसरे छोर के बीच की जो माप होती है, जो लंबाई होती है, उसी लंबाई को बोलते हैं क्या, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक है, एक बार और क्लियर मैं कर दे रहा हूं। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि दर्पण के एक छोर से दर्पण के दूसरे छोर के बीच की जो लंबाई होती है उसी लंबाई को बोलते हैं दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक बार शुरू से फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ध्रुव आपको बताया गया कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, जिसको हम कैपिटल पी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है कि दर्पण जो होता है जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और फोकस बिंदु क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अगला फोकस तल है, तो फोकस तल क्या होता है कि मुख्य अक्ष के विलंबवत फोकस तल से फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है इस रेखा को हम बोलते हैं फोकस तल। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि दर्पण के एक छोर से दर्पण के दूसरे छोर के बीच की जो लंबाई होती है इस लंबाई को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। तो ये चीज आपका रहा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी दी गई। ठीक है, यदि इन सभी परिभाषाओं में यदि आपको किसी प्रश्न का कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे बताएं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। बाकी इतना रह दीजिए, इसके बाद आपको बताया जाएगा गोलीय दर्पण से परावर्तन किरण आरेख के बारे में आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से गोलीय दर्पण से परावर्तन होते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।